बड़ी खबर यह है कि अमृतपाल को लेकर एक बार फिर से बॉर्डर पर अलर्ट किया गया है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल के गौरीपटा बॉर्डर पर एक बार फिर से जांच तेज कर दी गई है। पंजाब से भागे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बॉर्डर की पुलिस, एसएसबी और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इस बार जो अलर्ट जारी किया गया वो लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का जिला और वहां से सटती है नेपाल की सीमा। उस इंडो नेपाल बॉर्डर पर खास तौर पर जांच तेज की गई है। पंजाब से भागे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बॉर्डर की पुलिस एक्टिव है। एसएसबी जिसकी तैनाती वहां पर है, सशस्त्र सीमा बल की टीम और खुफिया एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। बाईस दिन से फरार, कब होगा गिरफ्तार? अमृतपाल का नापाक प्लान एक्सपोज। सारे हथकंडे फेल, अमृतपाल जाएगा जेल। कब तक भागेगा कायर अमृतपाल? 22 दिन से फरार अमृतपाल का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कभी भगोड़ा अमृतपाल वीडियो जारी करता है तो कभी अलग अलग शहरों में सीसीटीवी में भेष बदलता नजर आता है। अमृतपाल को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। बॉर्डर इलाकों में टीमें तैनात हैं जिससे अमृतपाल को विदेश भागने से पहले ही पकड़ा जा सके। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल के गौरीपटा बॉर्डर पर एक बार फिर से जांच तेज कर दी गई है। पंजाब से भागे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बॉर्डर की पुलिस, एसएसबी और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बस, ट्रक, बाइक और पैदल चल रहे सभी की जांच की जा रही है। खुले बॉर्डर होने के चलते आए दिन अपराधी नेपाल भागने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर निगरानी कर रही हैं। भगोड़े अमृतपाल को लेकर एक बार फिर से बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको, इधर दिखाया जाए। ये लोग इधर नेपाल है और हमारे ठीक अगर देखें दाईं तरफ इंडिया है। इंडिया से जो नेपाल की सीमा के अंदर जा रहे हैं उनकी भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर उनका डिटेल नोट किया जा रहा है। एसएसबी के हमारे जवान उनकी प्रॉपर तलाशी ले रहे हैं और उसके बाद ही जाने का यहाँ से अलाउ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से अमृतपाल की तलाश बॉर्डर पे बढ़ी है, निगरानी बढ़ी है। वहीं भगोड़े अमृतपाल को लेकर कल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने तख्त दमदमा साहिब में विशेष सभा बुलाई थी, जिसमें सिख समाज के कई प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इस सभा के दौरान ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि हमने अमृतपाल से सरेंडर की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अकाल तख्त में सरेंडर की खबरें बेबुनियाद हैं। साहब, जो अकाल तख्त साहिब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है जी, सारी फेक न्यूज है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। वहीं अमृतपाल को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अमृतपाल हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क के इशारे पर काम कर रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मदद ले रहा था और अमृतपाल अब उसी पाकिस्तान की शरण में जाने की तैयारी में जुटा है। लेकिन अमृतपाल का यही प्लान एक बार फिर से डिकोड हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की प्लानिंग कर रहा है। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर अमृतपाल पाकिस्तान भागने की प्लानिंग कैसे कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को उसके पाकिस्तान प्लान की खबर कैसे लगी। दरअसल जांच एजेंसियों को भनक लगी कि अमृतपाल एक धार्मिक जत्थे में शामिल होकर पाकिस्तान भागने की ताक में है। इस जत्थे में 1052 श्रद्धालु पाकिस्तान जाने वाले हैं। किसी तरह की चूक ना हो इसलिए निगरानी बढ़ा दी गई है। मानसा इलाके में पुलिस वाले तलाशी अभियान चलाते दिखे। चूंकि अमृतपाल की साजिश में उसका साथी पप्पल प्रीत भी शामिल है, इसलिए पुलिस ने दोनों की तस्वीरें अहम जगहों पर लगवा दी हैं। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ ही अब पंजाब के दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं, नाकों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और पेट्रोल पंप की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। भगोड़े की तलाश में पुलिस की कई टीमें दिन रात तलाशी अभियान चलाती दिखी। अमृतपाल के ज्यादातर गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में हैं। हर कदम पर अमृतपाल की मदद करने वाला पप्पल प्रीत भी अब उससे अलग हो चुका है।
सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि पपलप्रीत पंजाब में ही कहीं छिपा हुआ है। उसके पास भी भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पपलप्रीत ने धर्म के नाम पर सिख समुदायों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार चली गई। ऐसे में अब अमृतपाल और उसके गुरु पपलप्रीत के सामने अपनी गिरफ्तारी देने का और कोई रास्ता नहीं रह गया है। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇ ਜੋ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ फोटो है। बताया गया कि आईएसआई की शह मिलने से अमृतपाल पाकिस्तान भागने की ताक में है, इसलिए पुलिस और अर्धसैनिक बल इसे लेकर अलर्ट पर है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह 22 दिन से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में अमृतपाल की तलाश में लंबे समय से सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में भी पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें नेपाल में भी डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि पंजाब की सरकार अमृतपाल के खिलाफ सख्त है। पंजाब के सीएम भगवंत मान खुद ये कह चुके हैं कि पंजाब के अमन के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़ना जवाब दिया। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस बार लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पर अलर्ट किया गया है। देखिए, लगातार वो अपनी लोकेशंस बदल रहा है। पंजाब में कभी वापस आ जाता है, कभी यूपी चला जाता है, कभी उत्तराखंड, लेकिन 21 दिन से पुलिस के हाथ नाकामी ही लग रही है। हो सकता है इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो सही ना हो। तो अभी जो नई लोकेशन आई है उस पर रेड्स होंगी। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसकी कोशिश यही है कि वो पाकिस्तान निकल जाए, क्योंकि नई जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उसमें यही है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो नेपाल के ज़रिए उसका प्लान था उसको उन्होंने बिल्कुल विफल कर दिया है। अब उसकी कोशिश यही है कि वो पाकिस्तान के ज़रिए भारत के जो पंजाब का इलाका है, बॉर्डर से सटा है पाकिस्तान का, उस इलाके से वो निकलकर पाकिस्तान जाए। हालांकि 9 अप्रैल को एक जत्था जाना है, उसका अलर्ट था। उसके बाद सारी जगह जो है वो नाकाबंदी की गई और वहाँ पर जो है 5000 के करीब पुलिस वाले थे, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारी और उनके कर्मी थे। उन्होंने पूरा सर्च अभियान चलाया, पूरा एक ट्रैप लगा के रखा, लेकिन अमृतपाल सामने नज़र नहीं आ रहा कि 21 दिन हो चुके हैं, एक भी सूह नहीं लगी कि अमृतपाल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और अब बस से पकड़ लेंगे। हालांकि लगातार ये दावे हो रहे हैं कि हमसे दूर नहीं है। कोर्ट में भी ये कहा गया कि अमृतपाल ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी से जल्दी उसको जो है हम पकड़ लेंगे और आपके सामने पेश किया जाएगा। और इस चीज़ को सुनते सुनते आज 21 दिन हो गए, लेकिन अमृतपाल जो है अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और पीछे जो उसके वीडियोज़ भी आए थे उसमें भी उसने साफ कहा था कि ना तो वो हुकूमत से डरता है और ना ही डरेगा। तो वो एक मजाक बना रहा है हुकूमत का भी और इंटेलिजेंस एजेंसी का भी। बहुत फेलियर है ये काउंटर इंटेलिजेंस का भी कि इतने दिन हो गए, इतनी बड़ी फोर्स है आपकी, एक शख्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वो कहीं कभी वो आपके प्रदेश में आ जाता है, फिर वो किसी दूसरे प्रदेश में चला जा रहा है। वो आपको ऐसे घुमा रहा है जैसे कि वो आपसे बड़ा है और उसका जो नेटवर्क है वो भी आपसे बड़ा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बड़ा सवालिया निशान लगता है कि किस तरह से जो है ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। इंटेलिजेंस का बिल्कुल बड़ा फेलियर है ये कि उनके पास जो शख्स हो उसको पकड़ने जाते हैं, वहाँ से वो आगे कहीं चला जाता है। यही सवाल अनिल विज ने खड़े किए थे कि हरियाणा में हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस ने 1.5 दिन लगा दिया वहाँ आते आते। तो ये बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब इस सवालों से जो है वो छवि जो है बहुत ही अलग तरीके से बन रही है। लोग भी अब मजाक उड़ाने लगे हैं इस चीज़ का कि पंजाब पुलिस के हाथों से कोई भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Z News।